नमस्कार, ये है मेन सिटी पुलिस थाना और मैं यहाँ का प्रभारी संजय कुमार। सरकार ने ये जो नया पुलिस थाना खोला है और हमको यहाँ बैठाला है तो आपकी सुरक्षा के लिए बैठाला है। आप निश्चिंत रहिए, आपके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम आता है आप तुरंत यहाँ आइए, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। एक्सक्यूज मी, ये पुलिस स्टेशन है ना? हाँ, ये पुलिस स्टेशन है। नहीं तो आपको क्या लगा, ट्रैवल कंपनी का ऑफिस लग रहा है क्या? एक्चुअली मुझे रिपोर्ट लिखानी। हाँ, क्यों नहीं, हम उसी के लिए तो बैठे हैं यार, रिपोर्ट लिखने के लिए। वैसे मैडम हुआ क्या है ये तो बताएंगे? मैं जब भी काम से निकलती हूँ चौक पे 2-3 लड़के खड़े रहते हैं, वो हमेशा मुझे छेड़ते हैं। क्या आपको छेड़ते हैं? लेकिन मैडम आप इतनी सुंदर है, इतनी हॉट है, तो उन बेचारों का क्या कसूर? अच्छे आपको देख कर डोल जाए तो वो तो लफंगे है। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये आजकल के लड़के भी ना एकदम बेवकूफ है। जहाँ कोई सुंदर हॉट लड़की देखे नहीं, एकदम उसके पीछे लग जाते हैं, उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं। अरे बेवकूफ लोग इतना नहीं समझते। अरे कोई लड़की सुंदर दिख रही है, अच्छी लग रही है तो उसके पास जाना चाहिए, पहले से उसको इम्प्रेस करना चाहिए, फिर उससे अच्छी बातें करनी चाहिए, फिर उसको कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए, फिर प्यार तो अपने आप हो जाता है ना। लेकिन आप चिंता मत करो, वो तो बेवकूफ है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप इतनी सुंदर दिख रही हैं, इतनी अच्छी दिख रही हैं, आप हमारे पास आइए, देखो मैं आपको एकदम खुश रखूंगा, आपको अच्छे से रखूंगा, बढ़िया आपसे बात करूंगा, आपको इम्प्रेस करूंगा, फिर हम दोनों के बीच में तो प्यार हो जाएगा ना। सुनो ना सर, मैं यहाँ पे प्यार करने नहीं आई हूँ, रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। अरे मैडम ये सब तो मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि आप थोड़ा कूल डाउन हो जाए करके, टेंशन मत लीजिए। मेरा हवलदार रंगीला वो आता ही होगा, वो आएगा ना वो तुरंत आपकी रिपोर्ट लिखेगा और उस पर हम तुरंत एक्शन भी लेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है? जय सर। क्यों हवलदार रंगीला, इतना देर क्यों हुआ थाने में आने में? कहाँ थे? कल रात सर देर रात में ड्यूटी किया हूँ, इसलिए आने में लेट हो गए सर। मालूम है हवलदार रंगीला, ये जो आदमी है ना, इसके ड्यूटी करने का अंदाजा ही नहीं रहा है। ये क्या करता है, हर रात को बियर बार में चला जाता है और बोलता है मेरे को कंप्लेंट मिली है कि यहाँ पे नकली शराब बेची जा रही है, मैं चेक करूंगा। और चेक करने के बहाने पे एक पैक पीता है, फिर दूसरा पैक पीता है, फिर तीसरा पैक पीता है, और 3 पैक पीने के बाद जब इसका सिर घूमने लगता है, इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, इसको नशा हो जाता है ना, तो फिर बोलता है अरे आपकी शराब तो असली है, मेरे को कंप्लेंट जो मिली थी वो झूठी थी। सर आपके लिए लाता हूँ कोई एक बोतल। ऐसा तो कौन सा बड़ा काम कर रहा है? जब तू हवलदार होके रोज 3 पैक मार सकता है तो मैं इंस्पेक्टर होके क्या एक बोतल भी नहीं पी सकता? आप मेरी रिपोर्ट लिखते हैं या मैं ऊपर जाऊँ? अरे नहीं मैडम, ऊपर जाए आपके दुश्मन, आप हमारे साथ रहिए, हम आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप ऊपर जाने की क्यों बात करती हैं अभी से? अरे मैं वो ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके बॉस की बात कर रही हूँ। हाँ मैडम, लिख रहे हैं आपकी रिपोर्ट। रंगीला तुम एक काम करो, मैडम की रिपोर्ट लिख लो, ठीक है? अरे यार रंगीला, ये हो क्या रहा है? कोई लड़की चली आती है कि मेरे को लड़के छेड़ रहे हैं, किसी का बर्तन चोरी हो जाता है, किसी की साइकिल चोरी हो जाती है। अरे ये सब केस आते रहेगा तो हमारा क्या होगा? ऐसा कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं आ रहा है क्या जिससे कुछ मान मिले? अरे देखो किसी फार्म हाउस में अगर हाई प्रोफाइल जुआ चल रहा हो तो उनको पकड़ो, क्या है इस केस में ना बढ़िया माल अंदर होगा। और जो नशे का जो सामान बेचते हैं ना, जो नशे की दवाइयाँ, उनको पकड़ो, उनको थाने में बुलाते हैं, मस्त बैठाते हैं, वो खुद पैसा देगा निकाल के। क्या पता करो ऐसे लोग को लाओ थाने में, समझ गए? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? साहब नमस्कार। भवानी सिंह तुम ही हो? साहब लगता है आप इस शहर में नए आए हैं, नहीं तो भवानी दादा को कौन नहीं जानता। आपके डिपार्टमेंट के लोग हमको सब जानते हैं और मानते हैं। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
ये पुलिस थाना अगर मेरे बाप का नहीं है ना, तो ये पुलिस थाना तुम्हारे भी बाप का नहीं है। तुम यहाँ जो आते हो ना रोज, तो नौकरी करने आते हो, तो उसी हिसाब से मेरे से बात करो, समझ गए? मुझे पता लगा है कि इस एरिया में जितना जुए के अड्डे चलते हैं वो सब तू ही चलाता है, और जितना गैर कानूनी धंधा होता है नशीली दवाइयों का, वो भी तू ही करता है ना? देखो साहब, आप जो मेरे पे आरोप लगा रहे हो ना कि मैं ये काम करता हूँ करके, तो मैं पहले 6 महीना से ये काम पूरी तरह बंद कर दिया हूँ। ये काम मैं पहले करता था, लेकिन अब ये काम मैं नहीं करता। तुम बैठ सकते हो। थैंक यू सर। क्या बात कर रहे हो साहब? इतना सारा पैसा मैं कहां से दूंगा? मैं नहीं दे सकता साहब। जब मैं बोल रहा हूं कि मैंने सारे काम बंद कर दिए हैं, तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? मेरे पास एक तो कुछ भी पैसा नहीं है, और मैं ये सब पैसा, इतना पैसा आपको नहीं दे सकता। बस। अरे भाई, जबरदस्ती इसको क्यों बिठा के रखे हो? जाने दो घर। अरे कौन है आप, और यहाँ के कैसे बैठ गए, और मुझे सवाल कैसे पूछ रहे हो आप? आपको मालूम है ये सरकारी कामकाज हो रहा है, और आप एक सरकारी कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं। अभी केस लगा के ना अंदर कर दूंगा, समझ गए ना? अरे एक तो आप खुलेआम रिश्वत मांग रहे हो, और ऊपर से आप मुझे धमका रहे हो। आपने वर्दी पहन ली है तो क्या कानून हाथ में रख लिया है पूरा? जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे इतनी बात कैसे कर रहे हो तुम? कहीं कोई जासूस वासूस तो नहीं हो? तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम हो कौन और कहां से आए हो। और अगर तुम्हारा थोड़ा भी गलत हुआ ना, तुरंत अंदर कर दूंगा मैं तुमको, समझ गए ना? आधार कार्ड दिखाओ मेरे को। आधार कार्ड क्या सर, आपको मैं अपना आई कार्ड ही दिखा देता हूँ। सर 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 सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे आपने बताया नहीं सर। आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। मेरे से गलती हो गई सर, मेरे को माफ कर दो सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। सुनो, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सर। सुनो, अब ये बहुत हो गया डराना धमकाना चमकाना, ये सब चीजें बहुत हो गई। इन सब चीजों को अब छोड़ो। अब मुद्दे की बात सुनो। ये जो भी पैसा देगा उसका 50% मेरे को पहुंचा देना। यस सर। समझ गया सर। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। हर महीने मैं आपके पास आ जाएगा।